जहाँ नैतिक दादाजी की नाराज़गी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो अपने काका-काकी को लेके काफ़ी परेशान है। अक्षरा नैतिक से बात कर ही रही होती है, तभी नैतिक अक्षरा की फैमिली फ़ोटो उठा के देखता है और कहता है कि आपकी फैमिली कितनी खुश दिख रही है ना इस फ़ोटो में। उसके बाद जो वो दोनों होते हैं, अपनी-अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो एक-दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। तभी बातों-बातों में अक्षरा जो होती है, वो नैतिक को आइडिया दे देती है कि वो सबको सरप्राइज़ दे, जिससे कि सब लोग काफ़ी खुश हो जाएँ। उसके बाद नैतिक काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू अक्षरा, आपने मुझे आइडिया दे दिया। उसके बाद वो अक्षरा को किस करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो सुबह पूजा कर रही होती है। दादी जो होती है वहाँ पे पाठ पढ़ रही होती है और ये कहती है कि जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तब हमें एक दूसरे का एहसास होता है, एक दूसरे की कदर होती है। उसके बाद राशि सोचती है कि क्यों ना उसके अक्षरा के जो काका-काकी हैं उन दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए, ताकि उन दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस हो। राशि जो होती है वो दादी से आज्ञा लेती है और दादी इस चीज़ के लिए मंजूरी दे देती है। गोपी दादी भी सोचती है कि आखिर क्या किया जाए जो ओमी और सुलोचना जो है दोनों साथ रहें। वहीं दूसरी तरफ दादाजी और राजबन्ना जो होते हैं वो बही खाता देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हमें कंपनी वालों को बोनस भी देना चाहिए, क्योंकि दिवाली आ ही गई है बस। उसके बाद भाभी माँ और जो गायत्री होते हैं वो पूजा कर रहे होते हैं। उसके बाद भाभी माँ कहती है कि तुझे मुन्ना को अकेले ही भेजना चाहिए था मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि बहू का जो काम है वो घर में है और वो इतना त्योहार का टाइम बहू को घर में होना चाहिए था। तभी वहाँ पे नैतिक अक्षरा भी आ जाते हैं। उसके बाद भाभी माँ कहती है कि मुन्ना तो सारी मिठाई और फूल लेकर आ गया ना। नैतिक कहता है कि हाँ भाभी माँ, मैं नए बाई खाते भी लेकर आ गया हूँ और किसको क्या देना है वो सब भी मैंने सोच लिया है। उसके बाद भाभी माँ कहती है कि पान का पत्ता तो लेकर आया है ना। फिर नैतिक कहता है कि हाँ। ये सुन के दादाजी भी खुश हो जाते हैं कि नैतिक अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। उसके बाद भाभी माँ अक्षरा से कहती है कि वो मिठाई और फूल जो है वो किचन में रख कर आ जाए। अक्षरा जो होती है लड्डू को देख के अंशु की याद आती है और वर्षा को कॉल करती है और पूछती है कि घर में सब ठीक है ना। उसके बाद वर्षा कहती है कि हाँ, तो यहाँ की चिंता मत कर, माँ और दादी हैं वो सब देख लेंगे। उसके बाद राशि जो होती है वो सुलोचना के लिए एक बड़ा सा बैग निकालती है जिसमें कि वो अपने कपड़े रख सके। वर्षा आती है और वो कहती है कि माँ आप ये क्या कर रही हैं। उसके बाद राशि जो होती है वर्षा को सारी चीज़ें बताती है कि वो क्या सोच रही है, कैसे ओमी और सुलोचना को एक साथ रखें। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जो होता है वो दादाजी के कमरे में जाता है और सारी जगह दादाजी का पर्स ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। लास्ट में उसको टेबल पे रखा हुआ दादाजी का पर्स मिलता है, वह उसे उठाकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो पैकिंग करने लग जाती है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो दादी के पास आती है और कहती है कि दादी, माँ ने कहा है कि अब समय आ गया कि आपको काकी से बात करनी चाहिए। उसके बाद वर्षा काकी को बुलाने जाती है, यानी सुलोचना को बुलाने जाती है और सुलोचना से ये कहती है कि दादी ने फैसला लिया, वो आपको बुला रही है। उसके बाद जब सुलोचना नीचे आती है, दादी होती, विशंबर होता है और बाकी सारे लोग भी होते हैं वहीं पे। तभी दादी जो होती है वो सुलोचना से ये कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए इस घर से। ये सुन के विशंबर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं माँ, जिसको हम दुल्हन बना के इस घर में लाए थे उसी को आप जाने को कह रही हैं। लेकिन दादी कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब ओमी ने फैसला ले ही लिया। फिर राशि बताती है कि ओमी ने जो है वो तलाक के कागजात दे दिए थे, इससे अच्छा है कि छोटी को अपने घर चले जाना चाहिए। उसके बाद राशि सुलोचना से पूछती है कि तू क्या चाहती है। वो कहती है कि दीदी मैं अभी इसी वक्त घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद सुलोचना जो होती है अपने कपड़े सामान रखने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विशंबर को समझ नहीं आता है कि राशि और माँ ऐसे क्यों कर रही हैं। उस तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नंदिनी जो होती है वो कविता लिख रही होती है। तभी वहाँ पे अक्षरा आती है और मायके की बात शुरू हो जाती है। अक्षरा अपने मायके को बहुत याद करती है।